Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नस्ट का एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा 2026 एडमिशन्स के लिए। नस्ट एडमिशन्स 2026 के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन आप लोगों को दूंगा। सेफ स्कोर बताऊंगा। बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर वो कितना स्कोर मैं कर लूं तो मेरा नस्ट में सिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस में, बीएससीएस में हो जाएगा, मेरा बीएसएसई में हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को इस एक वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। मेक श्योर कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की आप लोगों के लिए जितनी भी डिटेल वीडियो होंगे आपके यूनिवर्सिटीज एडमिशन्स के रिगार्डिंग वो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करें। और एक चीज अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो जैसे आप लोगों को कोई एक बेनिफिशियल चीज का पता चलता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। कहीं पे भी आपको कोई ऐसी बेनिफिट वाली चीज पता चलती है तो ये चीज अपने साथ वाले को बताओ। अगर आप उससे लॉयल एक हो, आप उससे एक लॉयलिटी को आप डिस्क्राइब करते हो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत लॉयल हो, तो याद रखो ये चीज आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि आप उनके साथ इस तरह मुखलिस हो कि आप उनके करियर को लेकर मुखलिस हो। तो अगर आप वाकई में अपने दोस्तों के साथ ये लॉयल्टी वाली चीजें डिस्कस करते हो कि आप उनके लिए अच्छा सोचते हो, तो आपका ये हक बनता है कि आपको जो चीज पता चली है वो अपने साथ वाले को बताओ। ये सेम आप सब के लिए, जो बॉयज एंड गर्ल्स जो मेरी वीडियोस को सुन रहे हो, आप स्टूडेंट्स को मैं ये लाजमी तौर पे एक चीज यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, अपने साथ वाले को बताओ, अपने कॉलेजेस के फेलोज को बताओ, अपने कॉलेज फेलोज को बताओ, एकेडमीज के फेलोज को बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताओ कि नस्ट ने अपना क्या क्या एडमिशन क्राइटेरिया सेट किया हुआ है 2026 में, मेरिट कितना है, कि पास एजुकेशन सिस्टम पे ये तमाम चीजें मौजूद हैं, जाके सुनो, ये अपने दोस्तों को भी बताया करो। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नस्ट एनईटी वन, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैं क्लियर कट आपको एक चीज बता दूं। नस्ट ने अपना जो राउंड वन है, नस्ट एनईटी राउंड वन फॉर योर 2026 एडमिशन, ये इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है 22 नवंबर से। 22 नवंबर 2025, ये डेट को अच्छे से याद रख लो। नस्ट अपना पहला राउंड फॉर 2026 एडमिशन्स लेने जा रहा है 22 नवंबर से ऑनवर्ड। 22 नवंबर को पहला इंशाल्लाह एनईटी का पेपर होगा, और उस एनईटी के पेपर को भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा जब वो पेपर दे के बच्चे आएंगे। तो इस डेट को अभी याद रख लो। और अगर आप लोगों ने अभी तक नस्ट के अंदर अप्लाई नहीं किया हुआ, सो लाजमी तौर पे अभी आप लोग अपनी नस्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन को करवा लो, खुद को नस्ट के अंदर रजिस्टर कर लो लाजमी तौर पे, अगर आप लोगों ने नस्ट में 2026 में एडमिशन लेना है। मेरी एक चीज खुदारा याद रखो कि ये टाइम एक्सपेरिमेंट करने का नहीं होता। आप लोग ना एक तो अपनी बड़ी कैलकुलेशंस लगा बैठते हो कि मैं बहुत ही समझदार बनते हो, आप लोगों की एज हार्डली अभी 17 18 19 20s में हो, तो आप लोगों का अभी उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग अपने लिए भी बेहतरीन डिसीजन नहीं कर सकते हो। हमेशा यू मस्ट हैव टू कंसर्न टू योर पेरेंट्स, आपको अपना पेरेंट्स टीचर से रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। देखो बेस्ट आपके लिए एडवाइस है कि अभी राइट टाइम है आप लोगों का एंट्री टेस्ट को तैयार करने का और एंट्री टेस्ट को देने का। अभी अपना एडमिशन कंफर्म कर लो। आप लोग कहते हो बोर्ड एग्जाम्स के बाद जाएंगे, तो बोर्ड एग्जाम्स के बाद तो एंट्री टेस्ट बचेंगे ही नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज अपने एंट्री टेस्ट क्लोज कर देंगे। जो दो तीन बचेंगे तो तब आप कैसे तैयारी करोगे? बोर्ड एग्जाम्स के हफ्ता बाद आपका एंट्री टेस्ट होगा, तो क्या उस हफ्ते में तैयारी करोगे? सात आठ मजमूनों को उसे एक हफ्ते में तैयार करोगे? और एंट्री टेस्ट तो टोटली हटके होता है बोर्ड से। एंट्री टेस्ट में तो बड़ी घुमा घुमा के चीजें पूछी जाती हैं, बड़ी कॉन्सेप्चुअल होती हैं, कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। फिजिक्स 11वीं भी है, 12वीं भी है, मैथ 11वीं भी है, 12वीं भी है, तो वो कैसे करोगे आप लोग? तो थिंग इज कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अभी राइट टाइम है, अभी बोर्ड का कोई बर्डन नहीं है, कॉलेज में बर्डन नहीं है, अकेडमीज में बर्डन नहीं है। तो भाई अभी नवंबर और दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने लगा लो। इसी 3 महीनों में आपका नस्ट कैंडिडेट्स भी क्लियर हो जाएगा, आपका एनटीएस का भी क्लियर हो जाएगा, आपका प्यास का भी क्लियर हो जाएगा राउंड, आपका
तमाम उन यूनिवर्सिटीज का टेस्ट क्लियर हो जाएगा जो इस मंथ्स के अंदर आ रही हैं। उसके बाद आप लोग रिलैक्स हो, फिर बोर्ड के करीब जितने भी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आएंगे तो आप उनको अच्छे से कर सकते हो। अगर उस टाइम पे नहीं भी यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट तैयार कर रहे तो आपके पास ये एक बैकअप पे ऑप्शन तो मौजूद है ना। आपने इन 3 महीनों में टाइम वेस्ट नहीं किया हुआ होगा, आपने इन 3 महीनों में तैयारी की होगी और आपका यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स क्लियर हुए होंगे, और तब आप बोर्ड को तैयार कर लेना। बोर्ड के बाद जो टेस्ट होंगे फिर थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, आप दोबारा से फ्लो में आ जाओगे क्योंकि इधर आपने 3 महीने लगाए होंगे। तो ये चीजें समझो, ये आपको नहीं पता चलेंगी, ये आपको कॉलेज में टीचर्स नहीं बताएंगे, वो आपको बोर्ड एग्जाम्स की तरफ लेके आएंगे। तो ये वो चीजें जिन्हें आपको एडमिशन देना है। पार्ट टू के मार्क्स तो मेरिट फार्मूला में आते ही नहीं है। तो अब देखो नस्ट का मेरिट जो 2026 है, मैं आपको जो क्लोजिंग मेरिट पोजीशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करें तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसकी जो क्लोजिंग मेरिट पोजीशन थी दैट वाज 1946। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 6360 थी क्लोजिंग मेरिट पोजीशन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सिक्स डिपार्टमेंट है नस्ट का, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट, उसकी 1658 थी, 1658 थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6485 पे थी। अब जो बाकी उसके सब कैंपसेस हैं, मैकाट्रॉनिक्स के अंदर आपकी 3589 मेरिट पोजीशन थी, सिविल इंजीनियरिंग में 4504 थी। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4728 थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका जो सब कैंपस आता वो 4387 पे थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5793 थी। केमिकल इंजीनियरिंग में 4728 थी। सिविल इंजीनियरिंग, ये तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम डिफरेंट नस्ट के जो हमारे पास सिटीज के अंदर इनकी ब्रांचेस हैं उनके ये डिफरेंट मेरिट पोजीशन थी। उसका कंप्यूटिंग प्रोग्राम में अगर मैं नस्ट H12 कैंपस की बात करूं तो वहां पे 662 पे आई मेरिट पोजीशन क्लोजिंग। उसके अलावा एनबीसी में 4056, उसके अलावा 346 आई बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। उसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंस में 2799 आई, बीएस डाटा साइंस के अंदर 723 आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 571 आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा खासा इस दफा कंपटीशन रहा। उसके बाद अप्लाइड साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी 227, बीएस एग्रीकल्चर में 961, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में 874, बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज में 508 थी। उसके बाद क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंसेज और फूड साइंसेज में काफी बच्चे जा रहे होते हैं, इनमें मेरिट पोजीशंस और कम होती हैं। बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी H12 कैंपस की बात कर रहा हूँ, उसमें 719 थी। जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी था उसमें 2144। बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारे पास 2015। बीएस साइकोलॉजी के अंदर आपकी 1672, एलएलबी के अंदर आपकी 224, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपकी 714, बीएस इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों की 1017, मैथ्स कॉम के अंदर आपका 2102, और लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के अंदर 2441 था, यानी 2441 था। नेचुरल साइंस में बीएस मैथ है, केमिस्ट्री फिजिक्स है, इनकी आप चेक कर सकते हो। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में बीएस आर्किटेक्चर जो था, जो सादा डिपार्टमेंट है नस्ट के H12 की बात कर रहा हूँ, 118 है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन में 209 है। इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में बात करें तो मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की 5640 थी। इसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 2118 थी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की 5399 थी। नेवल इंजीनियरिंग की हमारे पास टोटल, नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की 8342 थी। और यहाँ पे आपको डिजाइन एप्टीट्यूड का भी आपको देना पड़ता है, जो हमारे पास एक सब्जेक्ट है उसको भी क्लियर करना पड़ता है। और इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 2944, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 753, एवियोनिक्स की 2845, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 2263, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 3487, और जियो इंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग 5215, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 6 डिपार्टमेंट में 987, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो एमसीएस इनका डिपार्टमेंट है उसमें 3031 थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ सेफ स्कोर कितना होगा 2026 एडमिशन्स के लिए। तो ये मेरी बात लिख लो आप लोग। अगर तो आप लोगों ने कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में जाना है, अगर तो कंप्यूटिंग फील्ड में नस्ट में जाना है, तो यू मस्ट हैव टू स्कोर एट लीस्ट 150, 150 प्लस में ही आपका इधर स्कोर पे एग्रीगेट बनेगा। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो तो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए आपका एट लीस्ट 145 होना चाहिए।
ठीक है, एटलीस्ट कह रहा हूं, एटलीस्ट। अगर अच्छी फील्ड में जाना है ना, मेरी बात को ध्यान से समझो, अच्छी फील्ड में जाना है तो 150 का। उसके अलावा अगर आप नस्ट के बिजनेस स्कूल वगैरह में अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 150 का करना पड़ेगा, अगर अच्छी फील्ड में जाना है। इसके अलावा बाकी नस्ट में 130 पे जो आप लोगों को एडमिशन्स मिलेंगे, वो आप लोगों के डिजायर्ड शायद ना हो, यानी आपके वो डिजायर्ड फील्ड ना हो। तो डिजायर्ड फील्ड नहीं होंगी, अगर तो डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन लेना है तो कंप्यूटिंग वाले बच्चे 155 प्लस का टारगेट रखें, इंजीनियरिंग वाले 150 का, और नस्ट बिजनेस स्कूल वाले 150 का। एक चीज यहाँ पे बता दूं, हमारे बच्चे 170 प्लस में लाइनें लगी होती हैं, 160 प्लस में लाइन लगी होती है। तो अगर तो आप लोग भी अपना स्कोर इतना बूस्ट अप करना चाहते हो ना, तो इसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने अपना बैच 2.0 लॉन्च किया है। ये आपको पता है? बैच 2.0 कब से स्टार्ट हो रहा है? बैच 2.0 स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर 2025, यानी कुछ दिनों के बाद हमारा ये बैच शुरू होने जा रहा है। इस बैच की स्पेशलिटी ये है कि ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया आपके नस्ट एनईटी 1 के लिए। अगर तो नस्ट में वाकई सिलेक्शन लेनी है, नस्ट में अपना एडमिशन 100% कंफर्म करना है, सो मेक श्योर कि आप लोग हमारे इस सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनो। इसी में आपको नस्ट एनईटी 1 की तैयारी करवाएंगे, और आगे एनईटी 2 राउंड होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसी बैच में आपको तमाम नस्ट के राउंड की तैयारी करवाएंगे। फीस आपको एक दफा पे करना पड़नी है, वो है 7,000 वन टाइम। इसी 7,000 में नस्ट के चारों राउंड की आपको तैयारी हम ऑफर कर रहे हैं, यानी पूरे साल की ये आपकी 7,000 होगी। इसी में आपको नस्ट के अलावा फास्ट की भी, यूईटी की, जीकी की, प्यास की, एनटीएस की, इसके अलावा बहरिया की, एयर की, एनडीयू की, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी इसी 7,000 में होगी, और तमाम राउंड्स की होगी। यूईटी की तैयारी इसी में होगी, एनईडी की, मेहरान की, आईपीए, लम्स की, कायदे अवाम, दाऊ यूनिवर्सिटी, दाऊ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी इसी 7,000 में होगी। हमारे आपको लेक्चर्स अलग अलग मिलेंगे, नस्ट की बेसिक मैथ के अलग, नस्ट की एडवांस मैथ के अलग, बेसिक मैथ के अलग, फिजिक्स के अलग अलग, केमिस्ट्री के अलग आपको मिलेंगे, एनटीएस सब्जेक्ट अलग मिलेंगे, एडवांस सब्जेक्ट्स आपको अलग मिलेंगे। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स आपको हमारी लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाएंगे, और टॉप नॉच फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। अभी इस नंबर को नोट करो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच 2.0। और इसमें आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस जूम के ऊपर होती हैं ऑनलाइन। आने जाने का भी आपको कहीं पे टाइम नहीं लगेगा, घर बैठ के आराम से उनसे क्लासेस लो। और इस तरह नहीं है कि आपको हर दूसरे महीने या हर महीने फी पे करना पड़नी है, जैसे आप बाकी कॉलेजेस अकेडमीज में करते हो। यू हैव टू पे जस्ट 7,000 वन टाइम इन योर लाइफ। इसी में रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, इसी में डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। और डेली, ये कोई एक दो दिन वाला मजाक नहीं बच्चों से किया जाएगा कि हफ्ते में एक आधे दिन की कोई क्लास है। कहीं पे भी बैच ज्वाइन करो तो ये चीज देखो कि हफ्ते में एक दो तीन दिन का आपसे मजाक किया जा रहा है या डेली बेसिस पे क्लासेस हैं। यहाँ पे देखो टाइम बड़ा थोड़ा है, कोई ये नहीं कि हमने पूरा साल आप लोगों को साथ वो मतलब करके रखना है कि आपका एडमिशन ना, हमने आपको 3 महीनों में फुल एक्सपर्ट बना देना है तो आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। 3 महीनों के बाद आपको निकालेंगे नहीं बैच से, आप बैच का हिस्सा ही रहोगे, लेकिन थिंग इज कि आपकी जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी है वो 2 अढ़ाई महीनों में आप अचीव कर लोगे। उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज को अचीव करना, ये समझदारी की बातें होती है। ये नहीं होता है कि आपके बैच का सिलेबस ही ना कंप्लीट हो। तो ये देखो, आप लोगों को हम बैच में जब आओगे ना, तो पहले तो ये बात है कि जब आप हमारे बैच में आओगे ना, तो आप लोगों का एक प्रॉपर बैच शुरू से स्टार्ट होगा, यानी वो बैच आपका स्टार्टिंग से सिलेबस कवर करेगा, शुरू से लेके एंड तक आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई पुराने वाले बैच में आपको मर्ज कर देंगे, उसका सिलेबस कंप्लीट हुआ पड़ा है, अबाउट टू कंप्लीट है, आधा, नो नो नो, ऐसा नहीं बच्चों से मजाक किया जाएगा। जो नया बैच होगा उसमें सिलेबस स्टार्टिंग से आप लोगों का करवाएंगे। और उसके बाद हमारी जो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स पड़े हुए हैं ना, वो पुराने हैं, उधर भी हम अपडेट करते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर्स, लेकिन वो हमारे बैच के लेक्चर्स नहीं होंगे, क्योंकि जो बैच में बच्चे आते हैं ना, तो उनको तो वो प्रीमियम फीचर्स दे रहे होते हैं। वो अगर तो सिलेक्शन लेनी है तो बैच का हिस्सा बनो। यूट्यूब पे भी हमने इतना कंटेंट अपलोड किया हुआ है जितने लोग आपको पेड सेशन में भी ऑफर नहीं करते हैं, उधर से कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को अपने पेड चीजें करवा रहे होते हैं। सो थिंग इज कि हमारे यूट्यूब के ऊपर भी बड़ा बेतहाशा कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन उधर से आपको आइडिया मिल जाएगा, अच्छे नंबर ले लोगे। बहुत कई बच्चे उधर से भी सिलेक्शन कर रहे होते हैं जिनकी बहुत प्रो लेवल की तैयारी होती है, रिपीटर गैप ईयर पे ये वो होते हैं, तो वो हमारे फिर वो नोट्स वगैरह या इस तरह टेस्ट सेशन में आके तो चीजें कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एडमिशन कंफर्म करना है तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो, जिसमें आपको ऑथेंटिक अप टू डेट चीजें मिलेंगी।
आपको अप टू डेट चीजें मिलेंगी। अभी इस नंबर को नोट करो, अगर आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन लेनी है, नोट दिस नंबर एंड इंशाल्लाह यू विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। इससे आप लोगों को हमारे बैच में डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, टॉप फैकल्टी पढ़ाएगी, टेस्ट सेशन होंगे, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। इसी में करियर काउंसलिंग होगी, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा इन टाइम, और आप लोगों के इंशाल्लाह ताला ये तमाम फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे 7,000 में। लिमिटेड स्लॉट्स है, अगर आप लोगों ने वाकई में अपनी सिलेक्शन लेनी है अभी इस नंबर को नोट करो। इंशाल्लाह यू विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।